क्या आपने सोचा है देश किस दिशा में जा रहा है? कथावाचकों को गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता मानने से इनकार किया जा रहा है। गॉडसे को देशभक्त बताया जा रहा है। डार्विन की थ्योरी को सिलेबस से हटाया जा रहा है, एनसीईआरटी सिलेबस से। पुराणों को सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। दुनिया विज्ञान से आगे बढ़ रही है और हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को कमज़ोर कर रहे हैं। लगता हम फिर से पाषाण काल की तरफ जाना चाहते हैं, जहाँ से हम आए हैं। जंगल से निकले हैं, फिर जंगल की तरफ जाना चाहते हैं। ये तो हो रही है देश की हालत। अब आप सोचिए क्या कर सकते हैं। अरावली की पहाड़ियों को पहाड़ मानने से इनकार किया जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों को पहाड़ मानने से इनकार किया जा रहा है। अफसोस, देश की क्या स्थिति हो रही है, क्या होने वाली है। और दिल्ली के प्रदूषण को प्रदूषण मानने से इनकार किया जा रहा है। अभी हाल ही में संसद भवन में हमारे अभी हाल ही में संसद भवन में कहा गया है कि अब तक दिल्ली के प्रदूषण से किसी की मौत का कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है। मतलब दिल्ली में प्रदूषण है, उससे अब तक कोई मरा नहीं है। जैसे कोरोना से पर डे हजारों लोग मर रहे थे, ऐसे दिल्ली के प्रदूषण से जो AQI बढ़ा हुआ है, इससे अब तक किसी के मरने की कोई खबर नहीं है। ऐसा हमारे जो है प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। अब सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है ये, और कितनी हल्की बात कही जा रही है हमारे पीएम द्वारा। तो फिर आम आदमी, आम व्यक्ति क्या विचार रखेगा इस बारे में, जब संसद से इस तरीके के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। तो आम आदमी क्या क्या ही सोचेगा। आम आदमी को क्या पड़ी है कि देश की नदियाँ गंदी हो रही हैं, देश का AQI बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आम आदमी को उससे क्या लेने देना। जबकि जो वहाँ के एक्सपर्ट हैं, तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र कम से कम 20 साल कम हो रही है। मतलब जो व्यक्ति 80 साल जिएगा, वो 60 साल में ही मर जाएगा। अब जो 20-25 साल के युवा हैं, वो 60 साल तक जिएंगे। उन्हें भी कोई चिंता नहीं है विशेष, क्योंकि अभी तो 40 साल पड़ा हुआ है, कौन सा भी मरे जा रहे हैं। ऐसे ही सरकार को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई 80 साल की जगह 60 साल में मर जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। कोई बहुत बड़ा अंतर तो आएगा नहीं। आदमी जी तो रहा है। AQI 1000 भी हो जाएगा तो 50 साल में दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति 50 साल में चला जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है इससे। एकदम से असर तो कर नहीं रही है कि जो है AQI बढ़ा तो अगले दिन से 1000 मौतें AQI से होने लगें, या पॉल्यूशन से होने लगे 1000 मौतें कोरोना की तरह। तो फिर पता चले कि भाई पॉल्यूशन से लोगों की मौत हो रही है, या नदियाँ गंदी हैं, पानी जहर हो चुका है तो उससे पीने से लोग मर रहे हैं। तो ये आंकड़े तो सामने आ नहीं रहे हैं कि गंदे पानी को पीने से कितने लोग मरे हैं आज एक दिन में, गंगा नदी के पानी से या यमुना नदी के पानी से पीने से कितने लोग मरे हैं। तो ये आंकड़ा तो सामने है ही नहीं। तो फिर बहुत ही बचकाना सा कोई भी बयान दे देता है कि पॉल्यूशन से कोई मर नहीं रहा है,
गंगा और यमुना नदी गंदी हो गई हैं, उससे कोई मर नहीं रहा है। अरावली की पहाड़ियाँ अब तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियों की हाइट है 100 मीटर, उससे ऊपर की ही 100 मीटर से ऊपर की ही पहाड़ियों को ही पहाड़ी या पहाड़ माना जाएगा। बाकी 100 मीटर के नीचे जो भी पहाड़ हैं उनको पहाड़ माना ही नहीं जाएगा। तो मतलब उनको तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है और उसका माइनिंग की जा सकती है, क्योंकि वो पहाड़ नहीं है। पहाड़ की परिभाषा ही बदल दी गई है। अब 100 मीटर से ऊपर के ही पहाड़ पहाड़ माने जाएंगे, 100 मीटर के नीचे पहाड़ पहाड़ है ही नहीं। उनको तोड़ा जा सकता है, तोड़ के वहाँ पर मॉल बना दो, इंडस्ट्री लगा दो, काट के रेगिस्तान बना दो। अब क्या कर सकते हैं।